Hi guys, welcome back to my another video. So आज की वीडियो में I'm going to share the exact technique that helped me handle organic chemistry and score 140 marks out of 180 in chemistry. Now before we start, एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे वो conceptual mistake की वजह से नहीं हुए थे. Like most of them were actually silly mistake during the exam. इसीलिए आई जेन्युइनली बिलीव कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं होते बट द वे यू स्टडी एंड द वे यू अप्रोच द क्वेश्चंस matters a lot. So I hope this video helps you. Let's get started. सबसे पहले लेट्स डिवाइड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू टू पार्ट्स, क्लास 11th और क्लास 12th. क्लास 11th में जीओसी हाइड्रोकार्बन्स आते हैं. पर्सनली मुझे लगता है कि एनसीईआरटी इन चैप्टर के लिए काफ़ी सिंप्लीफाइड है. बेसिक समझने के लिए इट्स गुड, बट अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेप्थ समझनी है स्पेशली फॉर नीट, देन योर कोचिंग नोट्स एंड योर टीचर्स क्लास नोट्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट. अगर तुम ड्रॉपर हो देन ऑब्वियसली तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि बार बार पूरी एनसीईआरटी रीड करो. तो मैंने क्या किया था, मैं एनसीईआरटी को एक बार प्रॉपरली रीड किया. वाइल रीडिंग जो भी लाइन मुझे इम्पॉर्टेंट लगी या लगा कि फ्यूचर में भूल जाऊंगी या फिर दिमाग से निकल जाएगा, मैंने उन्हें अपने नोट्स के एंड में राइट डाउन कर लिया. उसके बाद में जब रिवीजन करती थी तब मुझे पूरी एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पड़ती थी. ठीक है, जैसे कोचिंग नोट्स रिवाइज करती थी देन वो सिर्फ जो लास्ट में 2-3 पेज लिखे होते थे एनसीईआरटी के उन्हें रिवाइज करती थी. इससे मेरा रिवीजन क्या बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता था, एनसीईआरटी भी मिस नहीं होती थी. क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं. क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज पर्सनली आई डोंट थिंक कि सिर्फ कोचिंग नोट्स इनफ होते हैं. चैप्टर लाइक हेलो एल्केन, अल्डिहाइड कीटोन, अमीन, बायोमोलिक्यूल, इन सब में एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रीज़न, एनसीईआरटी में बहुत सारे स्मॉल डिटेल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं और कॉमन नेम दिए हुए हैं जैसे जो टीचर्स लेक्चर में कवर करना भी भूल जाते हैं. जैसे कि सिनेमल्डिहाइड के नाम है जैसे सिनेमॉन, वो इजीली स्किप हो जाते हैं बट दे आर स्टिल द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड इन नीट. सो एक और एग्जांपल जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्लास में टीचर उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं बट जब रिवाइज करने की बात आती है तो एनसीईआरटी उसी चीज़ को इतना ब्यूटीफुली समराइज करती है कि उसे याद रखना काफ़ी ईजी हो जाता है. इनिशियली एनसीईआरटी रिवाइज करने में टाइम लगेगा बट ट्रस्ट मी आफ्टर रीडिंग इट मल्टीपल टाइम लास्ट के फेज में तुम पूरी ऑर्गेनिक एनसीईआरटी अराउंड 1 आवर के अंदर ये रीड कर सकते हो एक चैप्टर की. डोंट इग्नोर एनसीईआरटी, ठीक है. और एक चीज़ जो मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहती हूँ, व्हेन आई रीड एनसीईआरटी आई मीन एक्चुअली रीड एनसीईआरटी. सिर्फ पैराग्राफ मत पढ़ना, टेबल, चार्ट, बॉक्स्ड इंफॉर्मेशन सब देखना. फॉर एग्जाम्पल अगर बेसिक स्ट्रेंथ की पीकेबी वैल्यूज के चार्ट दिए हैं तो डोंट जस्ट स्किप इट, उसका ऑर्डर समझो, चाहे अलग से नोट डाउन कर लो एनसीईआरटी के साइड में. नीट यूजुअली आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता, वो एनसीईआरटी की वही छोटी छोटी डिटेल्स पूछ लेता है जिन्हें मोस्ट स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, सो प्लीज एनसीईआरटी की कोई भी लाइन इग्नोर मत करना. ठीक है, नाउ एक और क्लैरिफिकेशन, जब मैंने बोला क्लास 11th के नोट्स इंपॉर्टेंट है उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एनसीईआरटी स्किप कर दो. टॉपिक लाइक नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इवन ई2, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब कॉन्सेप्ट कोचिंग नोट से अच्छे समझ आएंगे. ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद में एनसीईआरटी जरूर पढ़ना क्योंकि एनसीईआरटी इन टॉपिक्स को एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में समराइज करती है. सो माय स्ट्रेटेजी वाज वेरी सिंपल. फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम coaching notes, then revise it from NCERT. I never treated them as alternative. I used both together. क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं अब. ठीक है, पर्सनली मैंने मोस्टली PYQ और कोचिंग मॉड्यूल ही सॉल्व किए थे. मैंने जेई एडवांस लेवल या फिर मेंस लेवल ऑर्गेनिक के पीछे कभी नहीं भागी. रीजन सिंपल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेप्थ लिटरली नेवर एंडिंग है. अगर तुम्हारे डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे ही भागते रहोगे तो कभी एंड नहीं आएगा. ठीक है, फॉर नीट तुम्हारा गोल सब कुछ सीखना नहीं, तुम्हारा गोल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है. और एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने स्टूडेंट्स में देखी है, वो हर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, बट ऑनेस्टली हर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता. अगर तुम कोई क्वेश्चन क्लियरली एनसीईआरटी से बाहर या इरेलेवेंट लग रहा है ना तुम्हें, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन क्वेश्चंस that actually strengthen your NCERT concept. Remember this, ठीक है.
Selection doesn't come from solving the hardest question, it comes from solving the right question accurately. शॉर्ट नोट्स और के बारे में लास्ट चीज़ बोलूँगी मैं कि शॉर्ट नोट जैसे मैं पर्सनली जीओसी आइसोमेरिज्म जैसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स के लिए शॉर्ट नोट्स रिकमेंड नहीं करूँगी। कॉन्सेप्ट को शॉर्ट नोट्स से रिवाइज नहीं किया जा सकता बिकॉज उन्हें प्रॉपरली समझना पड़ता है, ठीक है। रिएक्शंस हैं जैसे चैप्टर की जो हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन में जो छोटी छोटी रिएक्शन है उनके डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तुम, और रिएजेंट्स हो जैसे वो कन्वर्जन होते हैं ना उनकी। और लास्ट फेज में वही शॉर्ट नोट्स ना तुम्हारे रिवीजन को बहुत ही ज़्यादा फास्ट बना देते हैं, ठीक है। सो या दिस वाज माय कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रेटजी। ये सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी थी, हो सकता है तुम्हारे लिए डिफरेंट हो, बट पर्सनली दिस इज व्हाट वर्क फॉर मी। इफ दिस वीडियो हेल्प यू, लेट मी नो इन द कमेंट which subject you want me to cover the next. And if you enjoy the video, don't forget to like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Bye.